वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ पाव भाजी बनाना। ये काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी, चीज़ें आपको दिखा देते हैं। देखिए सब्जियाँ अपनी पसंद की भी डाल सकते हैं। जो मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ स्पेशली इसमें आपको चाहिए होते हैं टमाटर, यानी कि टमाटोज, बेल पेपर्स जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें रेड और ग्रीन। देखें फाइनली आपने इनको चॉप करना है, आसान रहता है। इसमें से आप इसके सीड्स जो है निकाल कर फेंक देते हैं। पोटैटोज इस्तेमाल कर रही हैं यानी कि आलू, आप इसे छीलेंगे, बॉईल करेंगे और मैश करके रख लेंगे। पीस आप देख लें यानी कि मटर, ये भी मैंने इन्हें पहले वॉश किया और उसके बाद में, क्योंकि मैं एक्चुअली यूज़ कर रही हूँ फ्रोज़न, थोड़े से पानी में इसको बॉईल किया और अच्छी तरह इसको मैश कर लिया था उसी में। साथ ही आपको चाहिए होगा इसमें पानी, हल्का हल्का पानी डाल करके ये पकता है, क्योंकि इसका जो भाजी होती है वो बहुत क्रीमी सी बननी चाहिए। तो साथ में पानी का इस्तेमाल होगा। ज़्यादातर ये बनती बटर से है, क्योंकि आपको पता है जो स्ट्रीट फूड होता है उसमें ज़्यादातर मक्खन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। वाइट मक्खन हो, सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, देसी घी। तो ये इंडिया की मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंदर में मक्खन का इस्तेमाल होगा। अगर आपको कोई इश्यूज हैं हेल्थ के, ऑयल इस्तेमाल कर लें। अनियंस आपको चाहिए फाइनली चॉप यानी कि प्याज। पाव भाजी का मसाला आपको चाहिए होगा, मैं शान का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आपको इजीली पैकेट्स में मिल जाता है। काफ़ी वैरायटीज़ हैं इसमें। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट यानी नमक, हल्दी यानी कि टर्मरिक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर गार्लिक पेस्ट। हरी मिर्चें चाहिए होंगी आपको, ग्रीन चिलीज बारीक वाली थोड़ी सी फाइनली चॉप कर लें। रेड कलर, क्योंकि भाजी का कलर लाल होता है, फूड कलर है, और इसको सर्व किया जाता है विद पाव के साथ में। इजीली आपको सुपर स्टोर्स में मिल जाता है। ये वहाँ के बेकरी के बंस होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। और साथ में आपको चाहिए इसके लिए सर्विंग के लिए, गार्निशिंग के लिए अनियंस और लेमन वेजेस। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। बना रही हूँ तवे पर, जिस तरीके से फूड शीट में बनाया जाता है। अगर आपके पास तवा नहीं है तो आप इसे सादी हांडी में भी बना सकते हैं, उसी तरह जिस तरह मैं यहाँ पर बनाऊंगी। आप देख लेंगे यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ। पहले इसमें ऐड कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये बिल्कुल स्टीम में पकता है, हल्का हल्का पानी इस्तेमाल होगा। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे जो हमारे बेल पेपर्स हैं, रेड एंड ग्रीन दोनों जा रहे हैं बीच में। और चूल्हा आपने जो है फिलहाल हाई पर रखना है, ताकि इसे जो है हम तब तक कुक करेंगे इस पर ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर जो है ये सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप ऐड करते हैं जो आपके टमाटर हैं, यानी कि टमाटर सब कुछ आपने फाइनली चॉप करना है। अगर आपके लिए कुकिंग ईजी हो जाती है तो ये ऐड कर लेते हैं। साथ ही बीच में जाएगा जो है आपका सॉल्ट यानी कि नमक। दोबारा इसमें पानी ऐड करेंगे और अब आप चूल्हे को कर लेंगे मीडियम पर। वो वजह ये कि हम चाहते हैं कि सब्जियां जो है सारी साथ साथ पकती चली जाएं, तो पानी थोड़ा सा दोबारा इसमें ऐड करेंगे। पानी देखिए मैं आपको कहा साथ साथ ऐड होता चला जाएगा, और दोबारा इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरह गल जाए और आपके जो बेल पेपर्स है वो भी सॉफ्ट और ज़्यादा देख लें। अच्छी तरह मैश करना है, मैशर का इस्तेमाल आप करेंगे अच्छी तरह। साथ साथ आप यूँ दबा दबा करके तमाम चीज़ों को आपने मैश कर लेना है। यहाँ पर आपने ऐड करना है अब जो आपकी है हल्दी, दैट्स टर्मरिक जा रहा है बीच में, और साथ ही हम बीच में ऐड करेंगे मक्खन, और इसको पहले हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। और यहीं पर जो है मक्खन ऐड कर लेने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे जो आपके पोटैटोज़ हैं मैश किए हुए, और साथ ही में बीच में जाएगा पीस। और आप इसको बिल्कुल लो टू मीडियम पे रख के साथ साथ मैश करते रहेंगे और साथ साथ इसको आप कुक करते रहें, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं इक्वली बीच में मैशअप और कुकअप होती रहें। तो लो टू मीडियम पे रख लें और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पहले मिक्स इस्तेमाल करते रहते हैं, यूँ करके बीच में जो है मैश करते रहें। जिससे अपने इसको क्या करना है कि एक प्यूरी की शक्ल में इसको लेकर के आना होता है, और ये कुक हो जाता है। तो देख लें बिल्कुल प्यूरी की शक्ल में आ रहा है, चीज़ें जो है बिल्कुल परफेक्टली इसमें मैशअप हो गई हैं। पानी आप थोड़ा थोड़ा बीच में ऐड करते जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, वो थोड़ा थोड़ा आपने इसमें हरा धनिया ऐड करना है, और इसको भी बीच में मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करते करते आप क्या करेंगे, एक साइड पर इसको करेंगे पहले यूं करके, और एक साइड पे कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो आपका मक्खन है, और बीच ही में जाएगा जो आपके अनियंस हैं। ये तमाम चीज़ें एक साइड पर ही आप करेंगे। और अगर आप एक हांडी में बना रहे होंगे तो आप इसको साइड पर करके मिडिल में इसको यूं कर लेंगे, ठीक है। मक्खन चला गया, प्याज चला गया, अदरक और लहसुन का पेस्ट यहाँ पर जा रहा है, रेड चिली पाउडर चला गया, पाव भाजी का मसाला बीच में चला गया है, और ग्रीन चिलीज। ये डाल करके एक ही साइड पर आप इसको रखेंगे और अच्छी तरह जो है थोड़ा सॉटे कर लें, ताकि अनियन थोड़े सॉफ्ट हो। देख लें जैसे ही आपके प्याज जो है सॉफ्ट हो जाते हैं, आप इसको अच्छी तरह तमाम चीज़ों को बीच में मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा और पानी, ठीक है।
पानी डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें और कवर कर आप इसको लो टू मीडियम पे रख करके कुक करेंगे। और ताकि ये जो है थोड़ा सा और मसाला जो बीच में हमने डाला था उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो पानी थोड़ा सा बीच में ऐड करते चले जाएं, कवर कर लें, लो टू मीडियम रख के कुक करें जब तक कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होता है आप उसमें रेड कलर डालेंगे जो कि बड़ा खूबसूरत कलर देता है पाव भाजी को। और इसके बाद आप ऐड करेंगे थोड़ा सा और पानी इसमें, ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत इसका कलर हो जाएगा। दोबारा इसको मिक्स कर लें, कवर कर लें और लो टू मीडियम में जब तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए। और हल्का सा जो है इसमें जो है ग्रेवी सी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल थिक बनता है। तो इसे मिक्स कर लें और कवर करके कुक देख लें। देखिए आपको टिप मैं ये दे रही हूँ कि जब तक आपकी सब्जियां तमाम तरीके से गल ना जाएं आप पानी ऐड कर सकते हैं। कोई ये बात नहीं कि पानी की वजह से जो है जायका ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपकी सब्जियां परफेक्टली गल जानी चाहिए, देख लें। और साथ साथ आप इसको मैश करते चले जाते हैं, यही इसका एक जो है स्पेशलिटी होती है कि पानी डाल के इसको पकाते चले जाएं और इसको अच्छी तरह मैश कर लें। तो ये यहाँ पर हो चुका है तैयार। मैंने इसको देशकी में इसलिए डाल दिया हुआ है क्योंकि मुझे तवा चाहिए, इस पर मैंने जो पाव भाजी है यानी कि भजिया के लिए जो पाव है ब्रेड उसे सेकना है। तो इसे अब एक साइड पर कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि उसके जो पाव है वो किस तरह क्या करेंगे। तवे को आप करते हैं गर्म, दोबारा मक्खन का इस्तेमाल है। देखिए मुझे मालूम है काफ़ी व्यूज़ ये कहेंगे कि जी इतना फैटी बना रहे हैं, लेकिन देखिए जब आप कोई ट्रेडिशनल चीज़ मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर बेयर इन माइंड कि ये मेरी अपनी डिश नहीं होती हैं, ये वही है जो आपकी फरमाइश है और जहाँ पे जिस तरह बनती है मैं उस तरीके से बना करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आप बंस को काटते हैं, मक्खन लगाते हैं और इन्हें अच्छी तरह, ये देखिए ऊपर से आपने यूँ दबाना इन्हें और मेक श्योर कीजिएगा कि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और बटर को अब्जॉर्ब कर लें। दोनों साइडों को अच्छी तरह ब्राउन कर लेते हैं और फिर इसको डिश से जो है बंस को आप सेक लेते हैं। और साथ ही जो है जब अब इसको बटर काफ़ी सारा लगाया जाता है कि सॉफ्ट हो जाए और ऊपर आप इसके ऊपर जो है एक ये भी तरीका होता है कि बीच में पाव जो है उसके अंदर में भाजी लगा देते हैं। सर्व करने के लिए बीच में डालते हैं थोड़ा सा बटर, अनियन जो होता है फाइनली चॉप चाहिए होता है साथ में गार्निशिंग के लिए। और उसको सर्व करने के लिए लेमन वेजेस ज़रूर बनाइएगा। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट which is cook with faiza.net पर। बनाए, बताए आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।